ईमान के सामने रखता है। पहली बात तो यह है कि पीटीआई दौर की जो सदर की स्पीच है उनको उठा ले, उसमें 70 पॉइंट हुआ करते थे। इस मरतबा आप अपने सदर साहब की खिताब देख ले, जो इनका एजेंडा उन्होंने पुटअप किया है उसमें फ़कत 29 पॉइंट्स है। इस पर रिप्लाई करना, डिबेट शुरू करना यह आईनी तकाजा है और रूल के मुताबिक अपोजिशन शुरू करता है। कल जिस तरीके से हुआ मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता और ये हाउस भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। बात कहां से चली और कहां रुकी? वो लोग जो फॉर्म 47 पे चल के आते हैं, जो करप्ट सिस्टम की बेनिफिशरी है, वो इसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरीके से कल ख्वाजा आसिफ ने बिहेव किया है, जब हम इसकी कंडेम करते हैं। मैडम चेयरपर्सन, ये लाजिम है कि हम इनको एक चीज जरूर बताएं कि पार्लियामान जब इस वक्त है तो मैडम स्पीकर आपसे हम मुतालबा करते हैं। ये मुतालबा हमारा चेयर से, स्पीकर से है। इंडिया हमारा ओपोनेंट जरूर सही, दुश्मन सही, लेकिन उनका 17वां लोकसभा चल रहा है। इन्होंने 17वें लोकसभा में 90 मेंबरान को एक्सपेल कर दिया फ्रॉम द हाउस, सस्पेंड कर दिया। आप कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते इस हाउस के तकद्दुस पे और जो इनके मेंबरान है उसके तकद्दुस पे। उसने कल जो कुछ चेयर को कहा, चेयर उसको माफ करे, लेकिन उसने हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन के बारे में जो अल्फाज कहे हैं, हम सिर्फ मुजम्मत नहीं करते, हम चेयर से मुतालिबा करते हैं आप उसको एक्सपेल फ्रॉम द हाउस करो फॉर द रिमेनिंग सेशन। वो अल्फाज दोहराई वाले नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, मौजूद है। मैडम चेयरपर्सन, देयर इज इनफ टू एवरीथिंग। उसको फकत इतना कहा गया कि ये अल्लाह के 99 नाम है, इसके नीचे आप खड़े हैं, ये अल्लाह के 99 नाम के नीचे फकत इतना कहो कि आप जीत चुके, हम आपको मानते। आप खुद हारे, चिच हारे, खुद हारे, आप हारे, आप हारे, आप हारे। आप अपनी स्पीच में बात कीजिएगा। वफादार ना बनो, बंद नहीं, प्लीज आप प्लीज बैठ जाए, पीछे जो है आप बैठ जाए, आप भी बैठ जाए प्लीज, आप भी बैठ जाए, आप भी बैठ जाए। बैरिस्टर साहब देखिए, हाउस का एक तरीका होता है, ऑटोमेटिकली जो अल्फाज जो गैर पार्लिमानी होते हैं उन्हें एक्सपंज कर दिया जाता है और वो एक्सपंज बिल्कुल हो जाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्लीज आप भी नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मैडम जस्ट अ सेकंड, हमने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि उनके अल्फाज को स्पंज कर दे, वो स्पंज ही होंगे और आपने करने ही करने, लेकिन स्पंज के अल्फाज से वो जायल नहीं हो जाते उसका असर। जब आप एक चेयर पे बैठे हों तो आपकी प्राइवेट लाइफ भी पब्लिक लाइफ है और आपका एक एक लफ्ज आवाम सुनते हैं और देखते हैं, उसका एक इम्पैक्ट होता है। इसलिए सोच समझ करके हर लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपने उनमें से एक को भी एक्सपेल कर दिया तो कोई और आकर के वो ऐसे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेगा। पहले दिन से हम आकर के यही चेयर को कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, पर हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपने पार्टी के असर से निकल के बाहर आए ताकि आप बनो कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, ताकि हम आपको सपोर्ट करें। मैडम चेयरपर्सन, इनको हम क्या याद दिलाएं? उमर अयूब खान साहब के बारे में जो उन्होंने अल्फाज कहे, वी आर सो प्राउड ऑफ हिम, we are so proud of his legacy, we are so proud of his family's legacy। वो इस ईवान में 22 साल रहे, न किसी ने करप्शन का इल्जाम लगाया, न मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का लगाया, और न ही किसी ने कोई एक इल्जाम लगाया कि इस 22 साल में उस बंदे ने एज नुमाइंदे की हैसियत से कभी एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया हो कि चेयर ने उसको स्पंज किया हो। एंड दैट इज द रीजन वी आर प्राउड ऑफ हिम। और इसी वजह से
इमरान खान साहब ने उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है। जनाब स्पीकर, मैं जरूर कहूंगा कि हम पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितने स्ट्रगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन नुमाइंदगान ने की, आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। किस तरीके से ये चल के आए हैं। क्या ये 18 महीने की हुकूमत इनको याद नहीं है? क्या हमारे औरतें जो पकड़ी जा रही थी इनको याद नहीं है? क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, आज उस बहनों की बात कर रहे हो जो जेलों में पड़ी हैं? क्या बुशरा बीबी का किसी भी दूर तक तो शखाना के साथ कोई ताल्लुक है जो 15 साल की आप सजा देते हैं? आप अगर किसी के साथ आप अगर किसी केस पे उसको जाके सजा देते हैं, बाकी औरतें हमारी यहां बैठी हैं। अच्छा, ये प्लीज आप अपनी स्पीच में रिप्लाई कर दीजिएगा, फिर दोबारा हाउस मैडम खराब हो जाएगा। मैडम, उसका एटमॉस्फेयर। हैव ऑर्डर इन योर हाउस, ऑलवेज इन्फोर्स योर ऑर्डर। जी प्लीज आप अपनी स्पीच में जवाब दीजिएगा। जिसको भी दरमियान में कोई सेंटेंस आ रहा है, कोई रिमार्क्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, यही होता है सर। इधर भी मैं यही कहूंगा, और खास तौर पे जो आपके मैडम चेयरपर्सन, इंडिया की मिसाल देता हूं। 1500 कवानीन में उन्होंने तब्दीली करी इस लोकसभा में। 17, हमारा 15वां 16वां चल रहा है, उनका 17 पूरा होगा, 18वां आ रहा है। 1352 दिन उन्होंने पार्लियामान चलवाया, 1352 दिन। और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि इंडिया में आज भी डिप्टी स्पीकर नहीं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर का ओहदा ही नहीं रखा। 1352 दिन उन्होंने काम किया, 222 कवानीन पास करवाए, 222 कवानीन पास करवाए। और फिर क्या किया? करोड़ों रुपए अपने साथ बचाए। क्योंकि इतना तो आपको असर होगा, दुश्मन भी सही, लेकिन वो डेमोक्रेसी से होकर के थ्रू चल के आके करते हैं। अगर आप अवाम की नुमाइंदा हो तो फिर अब आप अवाम का सोचते हैं। हमारे पास यही सोच है, हम उनको रिमाइंडर नहीं करना चाहते। बट ख्वाजा गॉट टू रियलाइज, टेक इट इजी। आपकी दास्तान कोई ऐसी नहीं है। डॉन लीक्स वाले आप थे, सुप्रीम कोर्ट में हमला करने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, डॉन लीक्स वाले आप थे। आप लोग प्लीज खामोश हो जाएं, फिर मैं उन्हें खामोश नहीं कर सकूंगी। स्पीच कर रहे हैं गौहर साहब, उन्हें करने थे। मैडम चेयरपर्सन, डॉन लीक्स वाले ये थे, पनामा वाला ये थे, आपके लीडर के खिलाफ जिसको अभी सदर बनाया मेमो गेट वाले ये थे, खुद वकीलों वाला यूनिफॉर्म पहन करके केस रगू करने वाला नवाज शरीफ था। और ये लोग तो अकलियत ही है, ये उसको कौन मानेगा? इनकी हुकूमत है, आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है, नवाज शरीफ के पास है। आप उस चेयर पे अपनी पार्टी रिप्रेजेंट करती हैं, ये वाले लोग हमारे साथ भी बैठ सकते हैं। ये ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाया, ना हुकूमत ना अपोजिशन, लेकिन फिर भी एक हकीकत है, शहबाज शरीफ आज भी विदाउट मेजॉरिटी है हिस्ट्री में ऐसी हुकूमत बन रही है और बन चुकी है जिसको आवाम कभी नहीं मानती कि ये हुकूमत है, ये फेक है, जाली है। और यही रीजन है नवाज शरीफ ने उससे इस्तीफा भी ले लिया सदारत का। और यही रीजन है कि नवाज शरीफ, यही रीजन है मैडम चेयरपर्सन, यही रीजन है नवाज शरीफ ने यहां खड़े होकर के इन लोगों को पीछे देकर के मुबारकबाद नहीं